हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और ये संडे का ब्लॉग है। और मैं अभी सुबह सुबह उठ गई हूँ। उठने के बाद मैं अभी है ना बेड को ठीक कर रही हूँ। जल्दी जल्दी से बेड को अच्छे से सेट कर दूँगी। और कल की वीडियो में आपको मैंने बताई थी ना कि मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं, तो इसीलिए ही मैं फटाफट से सारे काम को है ना जल्दी जल्दी निपटा दूँगी। उसके बाद मुझे बहुत सारे रेसिपी बनाना है, क्योंकि गांव से आ रहे हैं ना। तो हमारे गांव में है ना रिवाज है, कोई भी गेस्ट आए तो कम से कम 4-5 आइटम बना के खिलाना पड़ता है। तो इसीलिए ही मैं है ना आज एकदम सुबह से ही चालू कर दी हूँ सब कुछ करना। गेस्ट आने से पहले मैं सारे खाने को अच्छे से ये कर रेडी कर दूँगी। और आज मेरी बेटी का भी बर्थडे है। और मैंने है ना लाइव वीडियो भी की थी, तो लाइव दिखा दी थी। और ये संडे का वीडियो है। और ये वीडियो तो वेडनेसडे को मैं पोस्ट करूँगी, मतलब कि कल ही पोस्ट करूँगी वेडनेसडे को। तो अभी मैं इसको वॉइस ओवर दे रही हूँ। और अभी है ना मैं इसीलिए ही जल्दी जल्दी सारे काम को कर रही हूँ। ये रूम को भी अच्छे से सेट कर दे रही हूँ, इसको साफ़ सुथरा करके एकदम से रख दूँगी। फिर है ना खाना बनाने जाऊँगी तो फिर मुझे टेंशन नहीं रहेगा। इसीलिए जितना भी मेरा एक्स्ट्रा काम वगैरह सब कुछ है वही सब मैं अभी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने बेड को सेट कर दी हूँ अच्छे से। फिर ये वाला जो कंप्यूटर का रूम है उसको मैंने बहुत अच्छे से सेट कर दी हूँ, एकदम से नीट एंड क्लीन कर दी हूँ और पूरा अच्छे से सजा दी हूँ। और अभी बच्चों के रूम में आ गई हूँ और बच्चे के रूम को भी बहुत अच्छे से ये जो बेडशीट वगैरह है ना इसको अच्छे से लगा दूँगी। क्योंकि है ना ये बेडशीट कॉटन का नहीं है, थोड़ा सा मिक्स है, इसलिए है ना ये पूरा एकदम से ये मैसी हो जाता है। तो इसकी वजह से है ना मैं दोनों भी बेड को अच्छे से ये कर दे रही हूँ, एकदम से सेट कर दे रही हूँ। फिर है ना देखने में भी अच्छा लगता है। हमेशा तो यही करती हूँ, लेकिन कभी गेस्ट वगैरह आए तो थोड़ा सा स्पेशल ही हम करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही क्लीनिंग कर लेते हैं। वैसे तो उसका रहता ही है। तो है ना मेरी बेटी को आज बर्थडे है ना, तो इसकी वजह से वो बोल रही थी कि उसे तट्टे इडली खाना है। तो इसीलिए ही मैं है ना बेटे को होटल भेजी थी। और हस्बैंड भी ऐसे अभी मोबाइल देख रहे थे बैठे बैठे, तो नाश्ता लेकर आ गए हैं। तट्टे इडली का मतलब थाली वाला इडली, थाली जैसा रहता है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन नाश्ता करने से पहले थोड़ा सा डाइनिंग टेबल को अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। वैसे तो रात को साफ़ करके ही रखती हूँ, फिर भी सुबह में एक बार साफ़ ना करूँ तो है ना अच्छा ही नहीं लगता है मुझे। मतलब जहाँ पे खाना खाने बैठेंगे वहाँ पे नीट नहीं रहा तो अच्छा नहीं लगता है। तो अभी है ना मैं झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। नाश्ता थोड़ा सा बाद में ही करेंगे, मतलब कि थोड़ा सा काम बाकी है, वो काम करने के बाद नाश्ता करूँगी। तो मैं वो सबको बोल रही थी थोड़ा सा रुक जाओ, मेरा अभी घर झाड़ू वगैरह लगा लो, इतना ही काम बाकी है, उसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे। तो देखिए मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी। और बेटा लेकर आया है तट्टी इडली के साथ है ना ये दाल का बड़ा, वो भी लेकर आया था। और ये देखिए इस तरीके का रहता है तट्टी इडली। इसके साथ है ना ये सांभर भी रहता है, सांभर चटनी और इडली। और अभी है ना चाय बना ले रही हूँ, थोड़ा सा चाय पियेंगे, उसके बाद काम चालू करेंगे। बेटे को है ना फिर से मैंने मार्केट भेजी थी, मतलब कि मेरे हस्बैंड लेके गए थे मेरे बेटे को। तो उन्होंने है ना चिकन और ये टमाटर ख़रीद के उसको भेज दिया है, वो घर आ गया था। और अभी है ना मेरे कुछ बर्तन हैं, ये सब मैं थोड़ा पूरा सेट कर दूँगी। और ये जो बास्केट है इसको खाली कर दूँगी, क्योंकि चिकन बनाने से पहले, मतलब चिकन धोने से पहले मुझे ये जो बेसिन में सुबह में नाश्ता वगैरह करने का थोड़ा बर्तन हुआ है ना उसको धो के रखना है। इसलिए मैंने है ना ये जो बास्केट है इसको अभी मैं खाली कर दे रही हूँ। और कभी भी गेस्ट वगैरह आए तो मतलब कि दिमाग में टेंशन रहता है कि कितने जल्दी कर सकूँ, जितना जल्दी कर सकूँ, जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करना है, ऐसा है ना दिमाग में चलते रहता है। तो वही मेरे दिमाग में चल रहा था कि फटाफट से सारे काम कर लूँ, उसके बाद सिर्फ खाना बनाने का ही रह जाएगा। तो वही दिमाग में चल रहा था। और इसीलिए ही ना 1 मिनट भी नहीं बैठी हूँ, एकदम नॉन स्टॉप काम कर रही हूँ।
ताकि मैं सब कुछ कवर कर सकूं और खाना भी एकदम ना रिलैक्स माइंड में बनाऊं। हमारे पास ज़्यादा टाइम रहता है ना तो खाना भी बहुत अच्छे से बनता है, और हड़बड़ी में बनाने जाए ना तो मिस्टेक हो जाता है, मतलब जल्दी करने जाते हैं तो उतना ही लेट होने लगता है। इसीलिए ही है ना मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर ले रही हूँ ताकि मुझे हड़बड़ी ना लगे। तो चलिए पहले है ना मैं सारे बर्तनों को धो डालती हूँ। उसके बाद मैं सब्जी वगैरह कट करना, क्या क्या मुझे बनाना है वो सब तैयारी कर लूँगी। अभी मैंने है ना घर के सारे काम कर ली हूँ और अभी मैं खाना बनाने वाली हूँ। और आज मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं, 6 लोग आएंगे। मतलब कि ये है ना हनुमान मंदिर के कलेक्शन के लिए आने वाले हैं। तो हमारे ही मेरे हस्बैंड के गांव के हैं, तो वो लोग भी आएंगे और यहीं से है ना फिर गांव चले जाएंगे। यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन है मेरे ससुराल। और मेरा ससुराल आप लोगों को मैं ससुराल का ब्लॉग शेयर कर चुकी हूँ, तो वही जाने वाले हैं। तो उससे पहले मेरे घर में आएंगे और उनके साथ है ना इनके कुछ फ्रेंड भी आएंगे। तो मैं इसीलिए है ना घर के सारे काम फटाफट से कर ली हूँ, बर्तन वगैरह सब कुछ कर ली हूँ। और अभी मैं खाना बनाने वाली हूँ। और हम बंगाली लोग हैं ना तो स्पेशल तो बनेगा ही, चिकन तो बनेगा ही। और उनके साथ है ना एक वेजिटेरियन भी आ रहे हैं, उनके लिए भी अलग से खाना मुझे बनाना है। तो है ना मैं अभी सोच रही हूँ कि पहले मैं वेजिटेरियन जो भी खाना मैं बनाने वाली हूँ, और वह मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या बनाने वाली हूँ। ये बनाऊंगी मूली की सब्जी, मतलब मूली आलू वगैरह डाल के है ना सूखा वाला सब्जी वाला रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और उसके बाद दाल बनाऊंगी, फिर है ना ये सोयाबीन बनाऊंगी जो वेजिटेरियन आने वाले हैं। और 1 किलो दही लेकर आए हैं मेरे हस्बैंड। अभी गर्मी का मौसम चालू हो गया है ना, तो दही से भी खाना मतलब कि चावल से खाएंगे। हम बंगाली लोग हैं ना दही चावल खाते हैं, तो वो भी एक आइटम हो गया वेजिटेरियन के लिए। और उसके बाद है ना मेरे मतलब जो नॉन वेज खाते हैं उन लोगों के लिए चिकन बनाऊंगी। हाँ, और दाल भी बनाऊंगी, मैं बोलना भूल गई, दाल भी बनाऊंगी और चिकन बनाऊंगी, चिकन करी और कबाब बनाऊंगी। और आज है ना मेरी बेटी का बर्थडे भी है, तो उसके लिए तो मैं सोची थी कि केक वगैरह बनाऊंगी, पर इतना आइटम बनाने के बाद फिर केक बनाने का टाइम ही नहीं निकलेगा। और गेस्ट वगैरह आए तो आप लोगों को पता ही है उनके लिए भी मतलब हॉस्टिलिटी करना पड़ता है, तो वक्त नहीं मिलेगा। सोची थी तो बनाऊंगी, पता नहीं अब कैसे बनाऊँ, टाइम भी नहीं है। तो वही सिंपल सा बर्थडे बना लेंगे। वो बोल रही थी कि उसे कबाब खाना है, तो उसके लिए कबाब बना दूंगी। और देखूंगी रात में अगर मेरे को एनर्जी आया तो गेस्ट वगैरह चले जाएंगे ना, तो देखते हैं केक बाहर से लेकर आती हूँ, फिर कटिंग वगैरह करेंगे। और अभी मैं सिर्फ आप लोगों के साथ मूली की जो सब्जी, मैं सूखी वाली सब्जी बनाऊंगी ना, वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बाकी सब आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँगी क्या क्या बनाई हूँ, क्योंकि इतना सारा रेसिपी बनाऊँगी तो पूरा एक वीडियो चला जाएगा और आप लोग बोर भी हो जाएंगे, इतना सारा खाना, इसलिए नहीं बना रही हूँ, सिर्फ एक रेसिपी बनाऊँगी। तो चलिए पहले मैं चालू कर देती हूँ वेजिटेरियन खाना बनाना। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी मूली की सब्जी, सूखा वाला सब्जी। ये एक महाराष्ट्रियन रेसिपी है जो मेरी मम्मी बनाती है, मैं मेरी मम्मी से सीखी हूँ, तो वही मैं बना रही हूँ। मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और उसमें मैंने जीरा डाल दी हूँ और प्याज डाल दी हूँ, और प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। अभी देखिए प्याज थोड़ा सा फ्राई हो गया है, और अभी मैं इसमें मूली और आलू डाल रही हूँ। मूली और आलू डालने से है ना आलू डालने से थोड़ा सा स्टिकी रहेगा, तो इसीलिए मैंने आलू डाला है। और हल्दी और नमक डाल दी हूँ, और अभी है ना इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करूँगी, फिर है ना उसके अंदर मैं ये मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला, ये सब पूरा मसाला एक साथ डालने के बाद ही मैं है ना इसको मिक्स करूँगी। और है ना इस सब्ज़ी को इस तरीके से ही बनाया जाता है, मतलब कि सारे जो भी मसाले हैं एक साथ डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके इसको ढक के रखना पड़ता है,
तो मैं वही कर रही हूँ। और ये जो जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये रूटीन के जो मसाले डाल रही हूँ ना, एक्चुअल में जो महाराष्ट्रियन रेसिपी होता है ना, उसमें गुड़ा मसाला डाला जाता है। मेरे पास भी रहते हैं, पर है ना मेरा अभी ख़त्म हो गया, क्योंकि मेरे पापा के घर में 2-3 साल करीब होने को आ गया है, मैं नहीं गई, तो इसीलिए मेरे पास नहीं है गुड़ा मसाला। और ये देखिए मैंने है ना सोयाबीन की सब्ज़ी तैयार कर ली थी और दाल भी तैयार कर ली थी। उसके बाद ही मैं मूली की सब्ज़ी बना रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को बता चुकी हूँ, इतना सारा रेसिपी तो शेयर नहीं कर पाऊँगी ना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसकी वजह से। अभी देखिए मैंने है ना इसको मूली की सब्ज़ी में टमाटर डाल दी हूँ। डाल देने के बाद उसको है ना ढक ढक के ही पकाना पड़ता है, मतलब कि ये मूली, आलू और थोड़ा सा पानी डाल दी थी ना, उसमें ही इसको है ना स्लोली एकदम पकाना है, मतलब कि ये स्टीम से ही पक जाता है, इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये ऐसी वाले सब्ज़ी है ना रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह में। मैं तो अब कई बार इस तरीके से बना के रोटी के साथ ही ज़्यादा खाती हूँ, लेकिन आज गेस्ट आ रहे हैं ना, तो इनके लिए भी ये भाजी जैसा ही मैंने बना दिया है चावल के में खाने के साथ। तो मैंने सारे रेसिपी वगैरह तैयार कर ली थी। उसके बाद है ना मेरे हस्बैंड बोल रहे थे जो गेस्ट है ना वो आज हमारे घर से खाना खा के नहीं जाएंगे, क्योंकि है ना उनको जहाँ पे वो लोग गए थे वहाँ से ही उनको है ना 3:30-4 बज गए थे खाना खाते खाते। तो बोल रहे थे कि तुम्हारे घर में आके कब खाऊंगा, क्योंकि ट्रेन का टाइम है ना 8:30 बजे का है, तो वहाँ से खा के आके तो 6 बज जाएंगे मेरे घर में, फिर खाना कब खाएंगे। इसीलिए उन्होंने बोले कि मतलब कि हम लोग नहीं खाना खाएंगे। फिर मेरे हस्बैंड है ना इनको बोल रहे थे ठीक है खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग टिफ़िन दे देंगे। इसीलिए है ना मेरा बेटा टिफ़िन को ढूंढ रहा था। एक बड़ा वाला टिफ़िन है जो मम्मी पापा के यहाँ मैं लेके जाती हूँ हमेशा, उसी को ही ढूंढ रहा था। और है ना फिर मिल गया था, तो फिर हम लोगों ने उसके अंदर ही है ना खाना वगैरह सब उनको दे दिए थे, फिर वो फिर लेकर चले गए थे। और अभी है ना मेरी बेटी ट्यूशन जा रही थी, तो उसने है ना ये चॉकलेट वगैरह इस तरीके से सजा ली है, ये वाले बॉक्स में, कुकीज़ वाला बॉक्स। ये वाला कुकीज़ का जब लाए थे मेरे हस्बैंड, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी दिवाली के टाइम में। वो वाला बॉक्स है ना बहुत ही सुंदर है, तो वो लेके ट्यूशन गई थी। उसके बाद ट्यूशन से आ गई थी, आने के बाद फिर गेस्ट भी चले गए थे ना, उसके बाद मैं बेटी गई थी मंदिर, वहाँ से मंदिर जाने गई थी बेटा और बेटी। उसके बाद है ना मंदिर से आने के बाद वो केक वगैरह लेकर आई थी, मैं ही बताई थी कि केक लेकर आना, पॉप्स और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेकर आ गई थी। और अभी देखिए हमारे घर के सामने से है ना अन्नम्मा देवी का जो रथ यात्रा है वो हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा क्लिप निकाली थी। और ऐसे तो मैंने लाइव वीडियो की थी। और ये देखिए केक मेरी बेटी का, और मेरी बेटी का नाम है लीची, तो वो है ना बटर स्कॉच वाला केक लाई थी, और हम लोगों ने अच्छे से कटिंग भी की थी। और है ना ये मैंने लाइव वीडियो भी की थी, आप लोगों के साथ शेयर करी थी। तो इसी के साथ ही मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल में कोई नया है तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक ले बाय एंड टेक।